नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ केयर स्पेस के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आईपीओ के बारे में, नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज। तो चलिए इस आईपीओ का एक पूरा डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या खास है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि नेफ्रोकेयर असल में करती क्या है। इनका मेन काम है डायलिसिस सर्विसेज देना। देखिए, आसान भाषा में जब किसी की किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती तो डायलिसिस एक, आप कह सकते हैं, एक लाइफ सेविंग प्रोसेस है जो मशीन के जरिए खून को साफ करता है। और पता है, इस कंपनी के पीछे की कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पर्सनल मिशन की है। कंपनी के जो को-फाउंडर हैं कमल शाह, वो खुद पिछले 28 सालों से डायलिसिस पर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये उनके लिए सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक मिशन है। ओके, तो अब जरा कंपनी की प्रोफाइल पे आते हैं और देखते हैं कि मार्केट में इसकी जगह क्या है। देखिए, इंडिया के डायलिसिस मार्केट में तो ये कंपनी एक तरह से किंग है। 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर, मतलब आधे से ज्यादा मार्केट अकेली इनके पास है। ये अपने सबसे करीबी कॉम्पिटिटर से भी कई गुना आगे हैं। और ये कहानी सिर्फ इंडिया तक ही नहीं है। नेफ्रोकेयर पूरे एशिया में सबसे बड़ी डायलिसिस सर्विस प्रोवाइडर है। और बात यही नहीं रुकती। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है स्पेस में। मतलब ये फ्रेसिनियस और डेविटा जैसे इंटरनेशनल दिग्गजों को टक्कर दे रही है। तो आप कंपनी का स्केल समझ सकते हैं। कंपनी का नेटवर्क काफी फैला हुआ है। इंडिया के अलावा ये उज़्बेकिस्तान, नेपाल, सऊदी अरब और फिलीपींस में भी ऑपरेट करती है। और एक मजेदार बात बताऊं, उज़्बेकिस्तान में दुनिया का जो सबसे बड़ा डायलिसिस क्लिनिक है वो यही कंपनी चलाती है। और इंडिया में तो ये 21 राज्यों और 4 यूनियन टेरिटरीज के 288 से ज्यादा शहरों में मौजूद है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, यानी इस आईपीओ के डिटेल्स क्या हैं। तो ये आईपीओ 10 से 12 दिसंबर 2025 तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड है 438 से 460 रुपए प्रति शेयर। एक लॉट में आपको 32 शेयर्स मिलेंगे। टोटल इशू का साइज लगभग 871 करोड़ का है, जिसमें से 353 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी 517 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसमें इन्वेस्ट क्यों करें। चलिए इसकी मजबूतियों और पॉजिटिव पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं। देखिए, कंपनी की कई ताकतें हैं। पहली, ये अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है। दूसरी, इसके प्रोमोटर्स आईआईटी और आईएम बैकग्राउंड से हैं, मतलब एक बहुत ही क्वालिफाइड टीम है। और तीसरी, जो कि बहुत ज़रूरी बात है, वो है इसका एसेट लाइट मॉडल। मतलब ये कि कंपनी ज़्यादातर सेंटर्स और मशीनें खरीदती नहीं, बल्कि लीज पर लेती है। इससे क्या होता है, कम पैसे में तेज़ी से एक्सपैंड करना आसान हो जाता है। और हाँ, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भी इस पर भरोसा है। अब जरा इसके नंबर्स देखिए। फाइनेंशियल ग्रोथ काफी इंप्रेसिव है। FY24 के मुकाबले FY25 में रेवेन्यू में 34% की ग्रोथ है। लेकिन असली कहानी तो प्रॉफिट में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी में 91% का जबरदस्त जंप है। ये कंपनी की शानदार ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को दिखाता है। और एक अच्छी बात यह है कि आईपीओ से जो पैसा आएगा, कंपनी उसका इस्तेमाल बहुत समझदारी से करने वाली है। इसमें से करीब 136 करोड़ रुपए वो अपना मौजूदा कर्ज चुकाने में इस्तेमाल करेगी। इससे कंपनी की बैलेंस शीट आईपीओ के बाद और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ओके, तो ये तो हो गई सब अच्छी अच्छी बातें। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो अब बात करते हैं उन रिस्क्स की जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे बड़ा रिस्क है सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स पर डिपेंडेंसी। आप देख सकते हैं, कंपनी का लगभग 32% रेवेन्यू सरकारी प्रोजेक्ट से आता है। और हम सब जानते हैं कि सरकारी कामों में अक्सर पेमेंट्स में देरी होती है, जो एक चैलेंज हो सकता है। कुछ और रिस्क्स भी हैं, जैसे कि प्राइसिंग कैप्स। डायलिसिस की कीमतें अक्सर सरकार तय करती है, तो इससे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के मौके कम हो जाते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में कंपटीशन तो है ही। और एक और जरूरी बात, इस आईपीओ का एक बड़ा हिस्सा 517 करोड़ ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है। इसका मतलब है कि ये पैसा कंपनी के पास नहीं, बल्कि पुराने शेयर होल्डर्स के पास जाएगा जो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। तो चलिए अब इन सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को एक साथ रखकर देखते हैं कि फाइनल पिक्चर क्या बनती है। तो देखिए, कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ ये मार्केट लीडर है, ग्रोथ जबरदस्त है और टीम भी अनुभवी है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स पर निर्भरता, प्राइसिंग पर कंट्रोल और आईपीओ में बड़ा ओएफएस हिस्सा, ये कुछ चिंता की बातें हैं। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। इसका पी रेशो करीब 57 के आसपास है। अब आप पूछेंगे कि ये महंगा है या सस्ता? तो देखिए, इसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों का पी 45 से लेकर 179 तक है। उस हिसाब से इसे रीजनेबली प्राइस्ड माना जा रहा है। न बहुत सस्ता, न ही बहुत महंगा।
और अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक ही करीब 10 रुपए चल रहा है, जो कि लगभग 2.17% है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, प्लीज सिर्फ जीएमपी के भरोसे कोई भी फैसला मत लीजिएगा। अपनी खुद की रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कुल मिलाकर मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसे एक मजबूत बिजनेस मॉडल वाली कंपनी मान रहे हैं जिसमें मार्केट लीडरशिप और ग्रोथ की अच्छी गुंजाइश है। उनका कहना है कि 2-3 साल के लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए ये एक अच्छा एडिशन हो सकता है। तो एक तरफ है मार्केट लीडरशिप और दूसरी तरफ एक पावरफुल मिशन। अब सवाल यही है कि क्या नेफ्रोकेयर लंबी अवधि के लिए किसी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक हेल्दी एडिशन साबित हो सकता है? फैसला आपका है। उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। आप इस आईपीओ के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। ये जो हम जानकारी दे रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की खरीद या बिक्री की सलाह ना समझें।